श्री नैना देवी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय जिलाधीश बिलासपुर से मिला और एक ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस साल भारी बारिश के कारण प्रदेश में ही बहुत जान माल का नुकसान हुआ है और हमारा श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। हालांकि कोई जान तो हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं गई, परंतु मकान बहुत क्षतिग्रस्त हुए हैं। 100 से अधिक मकान और 200 से अधिक पशुशालाएं क्षतिग्रस्त हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुई। लगभग सभी सड़कें, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की है, चाहे वो पंचायतों ने बनाई हैं, वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। अभी तक भी कई सड़कें अवरुद्ध हैं। गांव के रास्ते तो बिल्कुल पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। अभी तक भी पीने के पानी की सप्लाई मुहैया नहीं है, बिजली की सप्लाई मुहैया नहीं है। इसलिए इन सभी समस्याओं को लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में मांग की है कि एक तो जिनके मकान रहने लायक नहीं रहे उनको पूर्णतः क्षतिग्रस्त घोषित किया जाए, ताकि उसके अनुरूप उनको राहत राशि मिल सके। क्योंकि अभी तक सिर्फ उन्हीं को पूर्णतः क्षतिग्रस्त कहा जा रहा है जो पूरा मकान गिर गया, जबकि अनेक मकान आगे पीछे जमीन धंसने के कारण भी रहने लायक नहीं रहे हैं। इसलिए उनको भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त घोषित किया जाए। और दूसरा, जो मकान मरम्मत करके रिपेयर करके रहने लायक हो सकते हैं, उनको आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, पार्शियली डैमेज्ड घोषित किया जाए, ताकि उसके अनुरूप उनको राहत राशि मिल सके। और इसके साथ साथ बहुत से घर हैं जिनके आगे या पीछे डंगे और सुरक्षा दीवारें लगनी हैं। पंचायतों के पास उसके लिए बजट नहीं है, तो हमने जिलाधीश महोदय से आग्रह किया है, जो हमारा आपदा का फंड आया है उसमें से इन डंगों और सुरक्षा दीवारों को भी पैसा मुहैया करवाया जाए। साथ में पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, बिजली बोर्ड, इसके अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं ताकि सड़कें तुरंत खुले, बिजली की आपूर्ति, बिजली की सप्लाई रेगुलेट हो सके और पीने का पानी जो बंद है वो आना शुरू हो जाए। ये आग्रह भी हमने इस ज्ञापन के माध्यम से किया है। और ये भी कहा है कि कृषि और बागवानी विभाग के अधिकारी भी जाकर आकलन करें, सर्वे करें, जो फसलें नष्ट हुई हैं, जो पैदावार जो है नष्ट हुई है, उसका मुआवजा देने का भी प्रावधान किया जाए। और इसके अलावा जिनके घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, उनके लिए जो सरकार ने किराए की घोषणा की है, वो किराया भी उन लोगों को दिया जाना चाहिए। और साथ में जो सड़कें पीडब्ल्यूडी विभाग खोल देता है, वहाँ पर बस सेवा मुहैया हो जानी चाहिए। इन मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और जिलाधीश महोदय ने जल्दी ही इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।